अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मासूम के भाई को पैसे का लालच देकर घर से बाहर भेज दिया। उसके बाद घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गलत काम किए जाने के संबंध में तारीखी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित अभियुक्त को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले की तैयारियां गंगा पूजन के बाद तेज हो गई हैं। जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला माघ मेला 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसलिए इस बार के माघ मेले में कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। माघ मेले में जहां कई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, वहीं 2024 का माघ मेला पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री है। इसके अलावा माघ मेले में फाइबर और प्लास्टिक के प्रयोग पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। इसके बदले माघ मेले में मिट्टी के बर्तनों और दोना पत्तल को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ 2025 से पूर्व यह माघ मेला होगा, तो इस जो कुंभ में कुछ चीज़ें जो हमने प्लान करी हुई हैं उसका हम इस बार यहाँ पे एक बार टेस्ट करेंगे। कुछ अभिनव प्रयोग हैं तो उसका एक बार पायलट रन करा जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे करेंगे। और जो सेवा के स्तर हैं, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, चाहे वो पानी की सप्लाई का हो, चाहे वो बिजली का हो, वो हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल्पवासी आएँ, जो श्रद्धालु आएँ, उनको हम अच्छी सेवा दे सकें। रामनगर के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाघ का डर बना हुआ है। पटवानी की एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद वहां पर डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पटवानी के बच्चे स्कूलिंग के लिए ढेला इंटर कॉलेज पर निर्भर हैं। ऐसे में डरे सहमे बच्चे अब वन कर्मियों के साथ बंदूक के साए में स्कूल जा रहे हैं और वहां से घर भी बंदूक के साए में ही वापस आ रहे हैं। वन कर्मी बंदूक से लैस होकर बच्चों को स्कूल छोड़ने रोज जाते हैं, ताकि रास्ते में बच्चों को के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि स्कूल का रास्ता जंगल वाला है और बाघ की दहशत लगातार बनी हुई है। रामनगर में गर्जिया मंदिर गेट के पास बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है। पिछले दिनों मंदिर के गेट पर एक श्रद्धालु के आगे से अचानक बाघ आ गया। हालांकि बाघ ने श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इलाके में बाघ की दहशत है, जिसके बाद वन विभाग ने मंदिर के आसपास गश्त बढ़ा दी है। इसके साथ बाघ को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कॉर्बेट और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बड़े बाघ अब कई बार जो है सड़कों पे भी दिखाई देने लगे हैं, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। डर है कि कहीं ये बाघ उनके साथ कोई अनहोनी ना कर दें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कोसी रेंज की जो का स्टाफ है वो यहाँ पर गश्त पे है। ये लोगों को यहाँ पर रोक रहे हैं कि वो पैदल ना निकलें और ऐसी कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाए। तो इस तरीके से यहाँ 3 रेंजों के लोग लगे हुए हैं, कोसी, सरपदुली और बिजरानी। सरपदुली और बिजरानी कॉर्बेट की रेंज है, जबकि कोसी रामनगर वन प्रभाग की रेंज है। ये वो स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं, या जहाँ पर ये कल बाघ का हमें विजुअल दिखाई दिया था, जहाँ से ये बाघ गुजरा था। वो सामने गेट है, यहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे में ये कैद हुआ था। तो यहाँ पर से ये बाघ गुजरा था, उसके बाद से यहाँ काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। वाराणसी में साफ सफाई बढ़ते गंगा के घाटों की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। गंगा घाट पर अब विदेशी पक्षियों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। गंगा घाटों पर चहचहाते साइबेरियन पक्षी अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। बड़ी संख्या में लोग गंगा घाट पर इन खूबसूरत पक्षियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटी समेत कई प्रजातियां हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी वनस्पतियों की सैकड़ों प्रजातियों पर संकट आ गया है। अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान इन्हें बचाने के लिए रिसर्च कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन का अब सीधा असर हिमालयी वनस्पतियों पर भी पड़ने लगा है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया है कि 436 प्रजातियां संकट में हैं।
अगर इन्हें जल्द ही नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये प्रजातियां हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी ही नहीं। जड़ी बूटी में तिमूर, टेक्साल, उतीस, जटामासी, कूट जैसी प्रजातियों पर अध्ययन में असर देखा जा रहा है। तो हिमालयन क्षेत्र में करीब 456 जो प्रजातियां हैं वो विभिन्न प्रकार के खतरों की कैटेगरी में आती हैं, जो थ्रेट स्टेटस होता है उसमें आ रही हैं। तो वो 456 प्रजातियां जो हिमालय में हैं वो उन पे काफ़ी खतरा है। वो या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो घटती जा रही हैं। तो उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारा जो संस्थान है काफ़ी काम कर रहा है। गंभीर अध्ययन के बाद संस्थान इन प्रजातियों को बचाने के लिए पौध बैंक बनाने में जुटा है। कालाबासा, कुरी समेत कई विदेशी प्रजातियों के असर से भी हिमालयी प्रजातियों पर असर पड़ा है। कि जो हमारी यहाँ की मूल प्रजातियां नहीं हैं, उनके ऊपर जो बाहर से आ गई जो प्रजातियां हैं उनका असर भी बहुत देखने को मिल रहा है। वो जो बाहर की जो विदेशी प्रजातियां ही मैं उनको बोलूँगा, वो हिमालयी इकोसिस्टम में आके और जो यहाँ का हमारा प्राकृतिक मूल जो फ्लोरा है, मूल वनस्पतिक प्रजातियां हैं, उनके प्राकृतिक अधिवासों को कैप्चर करके उनको वहां से हटा रही है। अब देखना होगा कि इस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने संस्थान क्या उपाय लाता है ताकि संकट में आई प्रजातियों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।